तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो 2023 में पूछे जाने वाले सवाल को फर्स्ट शिफ्ट वाला जितना सवाल है उतना को हम देखने वाले हैं। सेकंड शिफ्ट में हम लाइव देख चुके थे और फर्स्ट शिफ्टर को बोले थे कि हम रिकॉर्ड देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। पहला सवाल कह रहा है भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करके बैगनी कर लेते हैं। ठीक है, तो कब हुआ था जल्द से जल्द बताएंगे। तो 50 में कि 52 में कि 48 में कि 54 में। तो कब हुआ था, 1950 में कि 52 में कि 48 में कि 54 में। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, आयुर्वेद के जनक कौन है। आयुर्वेद के जनक कौन है। ठीक है, चरक है कि धंतवाड़ी है कि पतंजलि है कि सुश्रुत है। ठीक है, और आपको हम साथ साथ में बताते चलेंगे किस 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 क्वेश्चन को एग्जाम में करना और किसको छोड़ना होता है, ये भी बताएंगे, क्योंकि 80 को क्वेश्चन में 40 को बनाना होता है। तो आयुर्वेद के जनक कौन थे, तो आयुर्वेद के जनक हमारे चरक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी में। ठीक है, तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, तो कैंसर में होता है। ठीक है, कैंसर में होता है। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये सब इजी पीजी क्वेश्चन है, एकदम लुलू पुलू जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, कोयला का, पेट्रोलियम का, सौर ऊर्जा का, प्राकृतिक गैस को। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा मतलब कि उसका पुनः उपयोग किया जा सके, उनमें से कौन सा स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। तो कोयला नहीं है, कोयला एक खाली खत्म हो जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम भी नहीं है, प्राकृतिक गैस भी नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है वह उसे रोज मिलती है। ठीक है, और उसे पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और यह खत्म होने वाला चीज नहीं है, दुनिया खत्म हो जाएगा तब वह खत्म होगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध, रिहिंद बांध, टिहरी बांध या भाखड़ा नांगल बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध देखा जाए तो कौन सा है, हीराकुंड बांध, जो किस नदी पर है, तो महानदी पर। और कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। चलिए, कहलावा तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, जल्द से जल्द बताएंगे। मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, बरौनी में या कटिहार में। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे। ठीक है, और बताएंगे अंतिम में कि 80 प्रश्न में से आपका कोगो प्रश्न सही हुआ। ठीक है, क्योंकि आप लाइव में नहीं है, रिकॉर्डेड में भी देख रहे हैं, तो लाइव जैसा ही फीलिंग लीजिए। ठीक है, तो कहलावा तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो कहलावा तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो छठा का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, भागलपुर इज करेक्ट जवाब। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है, तो एकदम हम ये सवाल ठोक के कह रहे हैं, एग्जाम में आएगा। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या टी तरंग। ठीक है, तो सबसे विनाशकारी तरंग कौन सा होता है, तो सबसे विनाशकारी तरंग कौन सा होता है, तो एल तरंग होता है। और सबसे पृथ्वी पर पहले पहुंचने वाली तरंग कौन होती है, तो पी तरंग होती है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो किस नदी को, गंगा को कि गंडक की, कोसी की, सोन। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो कौन सा क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र वाला में खड़ा होता है, क्षेत्रीय में खड़ा होता है, उसे कहते हैं क्षेत्रीय पार्टी। तो कौन सा है, तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो चुनाव चिन्ह बांग्ला छाप है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी हमारा राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी भी हमारा राष्ट्रीय पार्टी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हमारा राष्ट्रीय पार्टी है। बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, समाजवादी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो राजनीतिक दल का बांग्ला तो अभी बताया है किसका है, तो एलजेपी यानी चिराग पासवान जो है अभी एलजेपी के, तो वह उन्हीं का है। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से, किन राज्यों से संबंधित है, तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। निम्न में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टकोदी, चौधरी चरण सिंह या मोरारजी देसाई। तो कौन से किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे, तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे, तो महेंद्र सिंह टिकैती थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो जिला परिषद का 4 की 5 की 6 की 2। तो जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो एक राज्यसभा के सदस्य को छोड़कर सभी आदमी का जो जिस पद पर होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। ठीक है, शासन में जो जिस पद पर होता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा के सदस्य को छोड़कर, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई, तो बिहार, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो कहाँ से हुई, तो महाराष्ट्र से। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। और बताएंगे हमें कि नगर निगम की शुरुआत कहाँ से हुई, तो कहाँ से हुई, तो चेन्नई जिसे मद्रास भी कहा जाता है। ठीक है, बिहार राज्य प्रणाली की शुरुआत पंचायती हो गया। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो परिषद होता है कि महापौर की आयुक्त या मुखिया। ठीक है, तो एकदम इजी सवाल है, मुखिया होता है। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो कौन करता है, कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, बरदौली, खेड़ा, अहमदाबाद या चंपारण। तो किस किसान आंदोलन के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, तो बारदौली विद्रोह के दौरान वहाँ के महिलाओं और महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, रिपीटेड है। चलिए 18 नंबर सवाल, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सी गोपालचारी, खान अब्दुल गफर खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद या लाला हरदयाल। ठीक है, तो इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफूर खान को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, कि भारत का सरकार 1919 को डैश के नाम से भी जानते हैं, मांटिक्यूचेम्स योजना, इंडियन स्टूडेंट कमीशन या साइमन कमीशन। ठीक है, जल्द से जल्द बताएंगे इसका सही जवाब। तो 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो डैश के नाम से जाना जाता है। तो 19 का हमारा बिल्कुल कौन
सा हो जाएगा, तो मेंटेग्यू चेम्स्टेड योजना। ठीक है, चलिए अंकोवाड मंदिर कहाँ का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, सूर्यवंश द्वितीय, हर्षवर्धन। ठीक है, तो अंकोवाड मंदिर का निर्माण जो कंबोडिया में स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो एकदम इजी पीजी क्वेश्चन है, इसको हम सेशन में धमाका सीरीज और रामबन दोनों में देखे थे, एकदम फेमस सवाल है, इसको एकदम एग्जाम में पूछने वाला ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की टेंडेंसी रखता है। तो कौन सा हो जाएगा? सूर्यवंश द्वितीय, यानी 20 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जा करेक्ट जवाब। ठीक है, चले वेल्सविक दल का कार्यक्रम ऑफ रियल थीसियस किसने लिखा था? स्टालिन ने कि लेनिन ने कि ट्रॉट्स्की ने कि गैरिबाल्डी ने? ठीक है, तो अप्रैल थीसियस के लेखक कौन थे? तो अप्रैल थीसियस के लेखक लेनिन है। ठीक है, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 में, और यह नई आर्थिक नीति कब लागू किया था? तो 1921 में लागू किया गया था। एकदम जेहन में बैठा के और दिमाग में भी बैठा लीजिएगा और साथ ही साथ दिल में भी बैठा लीजिएगा। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती का, और यह वार एंड पीस का, ठीक है सॉरी वार फास्ट का तो राष्ट्र टॉलस्टॉय है। ठीक है, सॉरी। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 मई को, 1 जून को, 5 जून को, 8 मार्च। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? वार एंड पीस, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या अप्रैल थीसियस। ठीक है, तो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों को बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल के, जिसके लेखक कार्ल मार्क्स है, और इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स है। अप्रैल थीसियस के लेखक लेनिन है, और वार एंड पीस के लेखक टॉलस्टॉय है। ठीक है, चलिए रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? गैरिबाल्डी ने कि बिस्मार्क ने कि मेजनी ने कि नेपोलियन ने? ठीक, तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जा करेक्ट जवाब। ठीक है, और गैरिबाल्डी कहाँ का था? तो इटली का, और मेजनी भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, और जर्मन राज्य संघ का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? यह हमारा कहाँ आ गया? तो यह हमारा आपदा प्रबंधन से आ गया। तो सुनामी, बाढ़, भूकंप या महामारी। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा यानी प्राकृतिक के द्वारा घटित आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो सुनामी भी प्राकृतिक के द्वारा ही होता है, जो समुद्र में आता है। बाढ़ हमारा नदियों वर्षा की अधिकता के कारण बाढ़ आता है। भूकंप जमीन के टकराव के पत्थरों को पहाड़ों के टकराव से भूकंप आता है। महामारी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो लोगों के द्वारा महामारी फैलाया जाता है, जो कोरोना हमारा एक महामारी था। वर्ष 1934 में बिहार के किस प्रकृति का सामना करना पड़ा? ठीक है, तो किसका? तो सुखाड़, बाढ़, भूकंप या सुनामी? सुखाड़, बाढ़ या भूकंप या सुनामी? तो किसका सामना करना पड़ा? तो भूकंप को, ऑप्शन नंबर सी जा करेक्ट जवाब। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि बिहार में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो कब आया था? 1934 में। और ये भी सवाल इसी तरह भी करके पूछ देता है कि भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था। दोनों एकदम ध्यान रखना है और जेहन में बैठा लेना है, साथ साथ दिल में भी बैठा लेना है, और दिमाग में तो बैठे करेंगे। चलिए कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी का के संबंधित है? कच्छ कहाँ है? कच्छ का है तो गुजरात में। जल्द से जल्द जोन 2, जोन 3 या जोन 4 या जोन 5। ठीक है, भारत को कितने जोनों में बांटा गया है? तो 5 जोनों में बांटा गया है। चलिए, तो कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो किससे? तो जोन 5 से संबंधित है। ठीक है, महासागरीय तल से कंपन को क्या कहा जाता है? तो भूकंप की, चक्रवात की, सुनामी की, भूस्खलन। ठीक है, तो महासागरीय तल के कंपन को क्या कहा जाता है? तो महासागरी मतलब महासागर तल में। तो जब सागर में कंपन होता है तो क्या आता है? तो क्या आता है? तो क्या आता है? ठीक है, तो क्या आता है? तो क्या आता है? तो सुनामी आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। चलिए मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किसकी मदद ली जाती है? एकदम फेमस वाला दूरबीन, हेलीकॉप्टर, इंफ्रारेड कैमरा या सूक्ष्मदर्शी? तो किसका लिया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का लिया जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन एकदम फेमस हुआ 1946, 47, 48 से 49। अभी तक देखिए तो अभी तक एक भी हार्ड क्वेश्चन नहीं मिला देखने को, एक भी हार्ड क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। तो देखिए आराम से आप 40 क्वेश्चन आराम से इजी से 80 में से 40 आप एकदम बिना पूछले भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 46 में, 47 में, 48 या 50 में, 49 में। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन 1946 में, लेकिन बन के तैयार कब हुआ था? तो 1949 में। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी। बन के तैयार पूछेगा तो 26 नवंबर 1949, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। दोनों में गड़बड़ होता है, बच्चा को बहुत गड़बड़ होता है, तो आपको गड़बड़ नहीं करना होगा। आप लोग अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? पोलैंड के, चिली के, घाना के या मैक्सिको के? ठीक है, तो एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो घाना का। ठीक है, यह हम आपको काती में पूछे थे, यह आपको क्यूज में भी हम पूछे थे, कल ही के क्यूज में पूछे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, राजनीतिक दलों की मान्यता उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री या संसद द्वारा? तो किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। चलिए बिहार में विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? राजेंद्र प्रसाद के, महबूब उल हक का, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी। तक इनका है तो एपीजे अब्दुल कलाम का, जो भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए भारत का योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना का 15 मार्च 1950, 15 अप्रैल 1950, 15 मार्च 1951 या 15 अप्रैल 1951। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य? ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? ठीक है, तो कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य था? तो किसका था? तो पहली का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किनके द्वारा किया जाता है? WTO, WHO या UNDP या ILO? ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा किया जाता है? किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो UNDP। ठीक है, UNDP। और WTO हमारा वर्ल्ड ट्रेड, व्यापार के लिए या हेल्थ के लिए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी, फिर रिपीटेड सवाल पूछते हैं। चलिए
चलिए चलिए 37 भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री ने जारी किया था? मनमोहन सिंह ने, कि इंद्र कुमार गुजराल ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने 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 पहला मानव विकास को जो यूएनडीपी जारी करता है, ठीक है, तो किसने किया था पहला मानव विकास रिपोर्ट कि मानव कितना विकसित हो रहा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो भाजपा के नेता थे। ठीक है, चलिए गरीबों की कुचक्र की धारणा किसने दिया था? तो गरीबों की कुचक्र की धारणा 38 का हमारा बिल्कुल 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 कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, नॉक्स ने दिया था। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो गोवा। सबसे कम वाला कौन सा है? तो हमारा अपना बिहार है। इस कारण बिहार को इतना पढ़ के इतना पढ़ना है कि इतना बिहार को आगे ले जाना है, शिक्षित करना है, आगे आने वाले आपके समाज को भी और अभी के समाज को, वर्तमान समाज को भी आप ही लोग और आप ही लोग देश के भविष्य हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए, मध्य नजर रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। वर्ष भर में किस देश के अर्जित आय में कुल मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय, औसत या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 40 का हमारा बिल्कुल बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जवाब। आंग सान सू की संबंध किस देश से है? तो दक्षिण अफ्रीका से, कि श्रीलंका की, नेपाल की, भूटान। ठीक है, तो आंग सान सू की संबंध किससे है? ठीक है, तो नाम से ही पता चलता है कि उधर चाइनीज की तरफ से आ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1732, 1885, 90 या 45? ठीक है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा दिया गया था, जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। बोल्सिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, खनन की कीमत में वृद्धि, की इनमें से कोई नहीं था। किसमें है? तो बोल्सिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी में कीमत की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वन स्कूलर पेट्स एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, मराठा, अमृत बाजार पत्रिका या यंग इंडिया? तो किसने बदल ली थी? तो 44 का हमारा बिल्कुल 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 कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो किसने बदल ली थी? तो किसने बदल ली थी? तो अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। बिहार में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन, भारत, जापान या ब्रिटेन? ठीक है, तो मुद्रा का सबसे पहले शुरुआत चीन से हुई। वहीं पर क्या हुआ? तो मुद्रा का शुरुआत हुआ, कागज का आविष्कार चाइना से हुआ। 46 नंबर सवाल, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ठीक है, तो किसमें? वियना, लॉसेन, रियो डे जनरल या क्योटो? ठीक है, तो किस सम्मेलन में कम कर दिया गया? तो किसमें? तो लॉसेन में कर दिया गया। ठीक है, अमेरिका में न्यू डील लागू की, किसने लागू की? वहां के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, बराक ओबामा, निक्सन या फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट? तो किसने की दी? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? स्पेनिंग जेट, फ्लाइंग शटल, पावर लूम या वास्प इंजन? तो जॉन के ने किसका आविष्कार किया था? तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। टका किस देश की मुद्रा है? सिंगापुर, इराक, नेपाल या बांग्लादेश? तो टका किसका है? तो बांग्लादेश, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 74 में, 75 में, 76 में, 77 में? तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 74 के, 75 के, 76 के, 77? तो कब हुआ था? तो 50 का हमारा बिल्कुल 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 कौन सा सही जवाब हो जाएगा? 1976। और आरबीआई की स्थापना दिवस कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक ग्राम स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर? तो 51 का हमारा बिल्कुल कौन सा सही जवाब हो जाएगा? जिला स्तर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया गया है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन या इनमें से सभी? ठीक है, तो प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार के ऋण प्रदान करती है? तो किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन, मतलब बहुत कम समय के लिए। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कृषि, उद्योग, विनिमय या सेवा? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सेवा को दूसरा कहा जाता है, किसको? तो दूसरा कहा जाता है औद्योगिक को, पहला कहा जाता है कृषि को। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण प्रतिबंधों को हटाने क्या कहलाता है? निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन होता है? तो हटाने प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहा जाता है, उदार करना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, रोम? ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का कहाँ मुख्यालय है? तो 55 का हमारा बिल्कुल धांसू सवाल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सवाल। ठीक है, वर्तमान संरचना हेतु किन राज्यों काम कर रहे हैं? तो ऐसे सवाल छोड़ दिया जाता है, कहा कि इसका डेटा लेटेस्ट वाला होता है कि पिछला वाला होता है, यह बिहार बोर्ड नहीं बताता है। इस कारण ऐसे ऐसे सवाल को छोड़ दीजिएगा लोग एग्जाम में। डेटा वाला जितना सवाल होगा छोड़ दीजिएगा, जिस पर 100% कॉन्फिडेंस हो उसको ही मारिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 करेक्ट जवाब। ठीक है, हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है। ठीक है, केंद्र है कोलकाता, रिसार का कोलकाता, मोदीनपुरी का कोलकाता, कोनावर का कोलकाता, हावड़ा का। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, किस प्रदेश का केंद्र है? तो 57 का हमारा बिल्कुल कोलकाता और हावड़ा का है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे या पूर्वी टाटविक रेलवे? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 18वां का हमारा उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल या ओडिशा? तो कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसका राजधानी कलकत्ता है। भारत का सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। ठीक है, तो सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ, लेकिन सीमेंट उद्योग का पारित हुआ कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ स्थापना। ठीक है, चलिए
ठीक है, चलिए 59 हो गया, 59 60 60, ठीक है, 60 60 61, ठीक है। भारत का बाघिमा किस शहर को कहा जाता है? बाघिम का किस बोकारो, भिलाई, जमशेदपुर या रेवाड़ी, ठीक है। तो किसको कहा जाता है? तो 61 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर इज करेक्ट जवाब, ठीक है। मिलाते चलिएगा और जरूर बताइएगा, ठीक है। अंतिम तक सेशन में जुड़े रहिए, आपसे यही दरख्वास्त और या वादा रहेगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनमें से सभी, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा है? जो जीवों के द्वारा ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इसमें से सभी हमारा क्या हो जाएगा? जीवाश्म, कोयला भी, प्राकृतिक गैस भी और पेट्रोलियम भी जीव से प्राप्त होता है, इस कारण यह हो जाएगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 70 में, 73 में, 75 में, 78 में। तो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में। आपके लिए जितना हो सके उतना छोटा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपके पास सब्जेक्टिव का भी समय नहीं है, सब्जेक्टिव भी तैयारी करवाना है, इसके लिए चले। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या असम, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 64 का हमारा बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, असम। चले, वास्कुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो वास्कुलर एक्ट, प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? किसने? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया, ठीक है। चले, रूस में अल्पता वाला दल क्या नाम था? ठीक है, तो अल्पता वाला बहुत दल वाला था, तो अल्पता था एगो बहुदल था, ठीक है। तो अल्पता वाला को मोन्स्विक और ज्यादा दल वाला को ज्यादा दल वाला को मतलब ज्यादा अल्पता बहुआता वाला दल को क्या कहा गया? तो बोल्शेविक कहा गया। माओवादी की सरकार कहाँ थी? उत्तरी में कंबोडिया में, दक्षिणी वियतनाम में कि हनोई में, ठीक है। तो किसका था? तो दक्षिणी में था माओवादी की सरकार, और उत्तरी में हो ची मिन का था, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 60 65 75 या 76, तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। 68 का हमारा भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। निम्न में से किसके योगदान के द्वारा इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मेजनी, विक्टर इमोलन, काउंट कबूर या इनमें से कोई नहीं। तो किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो किसके योगदान से हुआ? तो किसके द्वारा? इनमें से सभी। विक्टर इमोलन का था, तो कहाँ का राजा था? तो विक्टर इमोलन हमारा सडनिया पीडमाउंट का, जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे राजा। इन्होंने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को, ठीक है। हीगल किस देश के दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी या ऑस्ट्रिया। तो हीगल एक दार्शनिक थे, ठीक है। तो वह कहाँ थे? तो कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ग ने, यूरोपीय संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने या आसियान ने, ठीक है। तो किसने गठन किया था? तो 72 का संयुक्त राष्ट्र संघ ने गठन किया था। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरोयोग विषय कब बनी? 1929, 19 या 1918, 1914। तो ऐसे सवाल को छू भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं, तो ऐसे सवाल को छू भी मत दिया जाएगा, ठीक है। तो 1919। मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटका। तो ऐसे सवाल हम आपको बताए थे कहाँ है, तो उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सा लौह इसका एक प्रकार है? तो कौन सा? लिग्नाइट, ब्यूटेनियस, हेमेटाइट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऐसे सवाल आपको गलत करवा सकते हैं, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसमें लिग्नाइट और ब्यूटेनियस कोयला का प्रकार है, लेकिन हेमेटाइट कौन सा है? तो लौह अयस्क का प्रकार है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? महानदी, सतलज, गोदावरी या कृष्णा, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है, ठीक है। और महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। निम्न में से कौन सा भारत का स्वदेशी प्रयास से बना विद्युत केंद्र है? तो स्वदेशी मतलब अपने, कोई भी विदेशी इसमें नहीं लगा है, ठीक है। तो कल्लापागम परमाणु विद्युत केंद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, हुगली, इस फिर रिपीटेड सवाल आ गया, ठीक है। 77 के बाद 78, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र, तापीय ऊर्जा संयंत्र या जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। तो 78 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। प्राकृतिक गैस किस खनिज के लिए के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम या चूना पदार्थ या कोयला। जो जीवों से प्राप्त होता है प्राकृतिक गैस, तो वह किससे मिलता है? तो पेट्रोलियम से। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो यह हमारा विदेशी सहयोग हो गया, और अपना देशी से कौन? कल्लापागम परमाणु संयंत्र बनाया गया था, ठीक है। तो कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। तो किसके? तो दुर्गापुर में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ठीक है। इसको हटा के हम मार देते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो यहीं पर हमारा सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा सेशन लगा जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं लाइव में, फिर लाइव में मिलते हैं। जैसे कि हम बताए थे कि एक आपका लाइव होगा, एगो पार्ट मतलब प्रथम पाली लाइव होगा, सेकेंड पाली आपका रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ाई करने से चलेगा, मुस्कुराने से नहीं।